जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7 अक्टूबर यानी आज का तुला राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार, आश्विन शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि सुबह 9:17 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होकर 8 अक्टूबर की सुबह 5:53 तक चलेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र रेवती, नक्षत्र सुबह 1:28 तक रहेगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होकर 8 अक्टूबर की रात 10:44 तक चलेगा। योग ध्रुव योग सुबह 9:31 तक रहेगा। उसके बाद व्याघात योग प्रारंभ होकर 8 अक्टूबर की सुबह 5:35 तक चलेगा और फिर हर्षण योग प्रारंभ होगा। कर्ण भवकरण सुबह 9:17 तक रहेगा। उसके बाद बालवकरण प्रारंभ होकर शाम 7:37 तक चलेगा। फिर कौलवकरण प्रारंभ होकर 8 अक्टूबर की सुबह 5:53 तक रहेगा और उसके बाद तैतिलकरण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहुकाल दोपहर 3:09 से 4:37 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 9:19 से 10:47 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 12:14 से 1:42 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल 2 बार रहेगा, पहला सुबह 8:44 से 9:30 तक और दूसरा रात 11 बजे से 11:50 तक। वर्ज्य काल दोपहर 2:40 से 4:10 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 तक रहेगा। अमृत काल रात 11:18 से 12:44 तक रहेगा। आनंदादि योग शुभ योग रात 1:28 तक रहेगा। उसके बाद अमृत योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त शाम 6:04 पर होगा। चंद्रोदय शाम 6:12 पर और चंद्रास्त शाम 6:12 पर होगा। 8 अक्टूबर की सुबह 7:21 पर होगा। सूर्य आज कन्या राशि में रहेंगे। चंद्रमा आज रात 1:28 तक मीन राशि पर रहेंगे। उसके बाद मेष राशि पर संचार करेंगे। आज का लकी कलर सुनहरा, आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का तुला राशि का दैनिक राशिफल 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार। यह समय आपके पेशेवर जीवन में एक नई चमक लेकर आया है। आपकी मेहनत, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता अब सबके सामने पहचान पा रही है। जो सम्मान और प्रशंसा आपको मिल रही है वह पूरी तरह से आपकी अपनी कमाई है। कार्यस्थल पर बदलाव की हवाएं चल रही हैं। संभव है कि कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि आपकी ओर बढ़ रही हो। आज का दिन काम में संतुष्टि और उपलब्धि की भावना से भरा रहेगा। कम मेहनत में भी परिणाम उम्मीद से बेहतर मिल सकते हैं। आपके मित्र और प्रियजन सटीक सलाह देंगे, इसलिए ध्यान केंद्रित रखें और लगातार प्रयास करते रहें। याद रखें, कभी कभी मौन रहना बोलने से अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले अक्सर गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं। आज किसी पुराने परिचित से मुलाकात भी हो सकती है, जो आपके आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मदद देने या लेने में अपने पूर्वाग्रहों को बीच में न आने दें। यही खुलेपन की भावना आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अब आपके जीवन में आने वाला हर बदलाव नई सफलता की ओर ले जाएगा। आपकी तेज बुद्धि और समझदारी आपको हर कमी और चुनौती से पार पाने की ताकत देगी। बस अपने विचारों को सकारात्मक रखें, यही सोच मुश्किलों का हल बन जाएगी। आज जीवन साथी के साथ पैसों को लेकर हल्की फुल्की बहस संभव है, क्योंकि आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है और साथ ही इस पर आपको सलाह देने से नहीं चूकेंगे। लेकिन दिन का अंत दोस्तों की संगत में मुस्कान और सुकून से भरा रहेगा, क्योंकि वे आपकी शाम को खास बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्यार का मौसम भी अपने चरम पर है। दिल की धड़कनें कुछ नया महसूस कर सकती हैं। अचानक कोई दूर का रिश्तेदार भी आपके दिन में दखल डाल सकता है, जिससे थोड़ी असुविधा हो सकती है, मगर उसका असर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। और हाँ, बारिश और रोमांस का अटूट रिश्ता आज आपके जीवन में साकार हो सकता है।
संभव है कि आप अपने साथी के साथ इस प्यार भरी फुहार को पूरे दिल से महसूस करें। आज की यात्रा आपके लिए नए अनुभवों के दरवाजे खोल सकती है, क्योंकि संभव है कि रास्ते में किसी दिलचस्प और प्रेरणादायक अजनबी से मुलाकात हो जाए। आपकी कोई पुरानी योजना अब साकार रूप लेने लगेगी, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह दोनों बढ़ेंगे। अपनी ऊर्जा को दिशा देने के लिए आध्यात्मिकता, प्रेरक पुस्तकों या रचनात्मक गतिविधियों में समय लगाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में गहराई और आकर्षण दोनों आएंगे। आज प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव बन सकता है और किसी खास व्यक्ति के साथ जीवन को लेकर खुलकर बातचीत भी होगी। ध्यान रखें, अहंकार को बीच में न आने दें, वरना रिश्तों या अवसरों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। दूसरों की मदद स्वीकार करने से परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलेंगी। पैसों से जुड़े काम में सतर्क रहें। कोई भी लेन देन बिना सोच समझ के न करें। रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें, तभी स्थिरता बनी रहेगी। खानपान में तले हुए खाद्य पदार्थों से दूरी रखना फायदेमंद होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। सम्मान और लाभ दोनों ही मिलेंगे। आज भाग्य आपके साथ है, बस समय का सही उपयोग करें और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। घर में मेहमानों की आमद से आज माहौल खुशियों और रौनक से भर जाएगा। अगर कहीं यात्रा पर जाने की योजना बनी है तो फिलहाल उसे टाल देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया सफर परेशानी दे सकता है। कभी कभी आपका अड़ियल स्वभाव अनजाने में दूसरों के लिए असुविधा का कारण बन जाता है, इसलिए पारिवारिक तालमेल बनाए रखने में लचीलापन जरूरी है। प्रेम जीवन की बात करें तो आज आप भावनात्मक रूप से थोड़ा दूरी बनाना चाहेंगे, लेकिन यह दौर अस्थायी है। बहुत जल्द आपके रिश्ते में फिर से गर्माहट और मिठास लौट आएगी। अपने व्यक्तित्व और स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाना आपके आकर्षण को और निखार सकता है, जिससे आपका साथी आपकी ओर और खिंचा चला आएगा। आज आपको आसपास के लोगों से मदद और समर्थन भी मिलेगा। आपकी असली खूबसूरती आपके दिल की सादगी और ईमानदारी में छिपी है। यही वजह है कि लोग आपकी ओर सहज रूप से आकर्षित होते हैं। रोमांस के लिए यह समय बेहद शुभ है। मंगल ग्रह आपके भीतर प्रेम की नई चिंगारी जगा रहा है। बस थोड़ी पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए ताकि रिश्ते में भावनाओं की नई लहर दौड़ सके। आज आपका आत्मविश्वास और जुझारूपन आपको अपने साथी के और करीब ला रहा है। आपके रिश्ते में प्रेम की मिठास उतनी ही जरूरी है जितनी एक प्याली चाय में चीनी का स्वाद। आप जब दिल से प्यार करते हैं तो उसे महसूस करना एक खूबसूरत संगीत जैसा अनुभव बन जाता है। सब कुछ चमकता हुआ, रंगों से भरा और बेहद जीवंत। वक्त पूरी तरह से आपके पक्ष में है। करियर के क्षेत्र में आज आप न सिर्फ व्यावहारिक रहेंगे बल्कि उदार भी। उन लोगों को माफ कर देंगे जिन्होंने किसी समय ईर्ष्या या अहंकार में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, चाहे वो सहयोगी हो या कोई ऐसा वरिष्ठ जिसने आपकी बातों को कभी अहमियत नहीं दी। आज आप उन सब से ऊपर उठ चुके हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन लाभ पाने के लिए कुछ सोच समझकर जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। भाग्य इस समय आपके साथ है और ईश्वर की कृपा से आपको सम्मान, प्रसिद्धि और पद में उन्नति मिल सकती है। आपके भीतर वह क्षमता है जो आपकी टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। वो काम करें जो सिर्फ धन ही नहीं बल्कि दिल को सुकून और आत्मसंतोष भी दे। आज आप अपने काम में आनंद महसूस करेंगे और यही सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आसपास का माहौल उत्साह से भरा है, जिससे आपका आत्मविश्वास और उत्पादकता दोनों बढ़ेंगे। दूसरों की बातें ध्यान से सुनना आज फायदेमंद रहेगा। इससे न सिर्फ रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि नए ज्ञान और अनुभव भी मिलेंगे। अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें और पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यही फोकस आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। व्यापार में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी और मेहनत उन्हें सफलता में बदल देगी। फिलहाल आमदनी में थोड़ी स्थिरता रहेगी, इसलिए धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें। अपने स्टाफ या सहयोगियों की सलाह पर ध्यान देना किसी समस्या का व्यावहारिक समाधान साबित हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए व्यायाम या योग को नजरअंदाज न करें।
आज आप महसूस करेंगे कि सच्ची खुशी का गहरा रिश्ता आपके शरीर की तंदुरुस्ती से है, इसलिए उन आदतों से दूर रहें जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में जरूरी बदलाव नहीं करेंगे तो जीवन की खुशियां अधूरी रह जाएंगी। आज का दिन अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए नई शुरुआत करने का बेहतरीन अवसर है। इन्हें अपनाने का संकल्प लें और खुद को बेहतर दिशा में आगे बढ़ाएं। मंगलवार का यह दिन विशेष ऊर्जा लिए हुए है, क्योंकि पूर्णिमा की आभा सुबह तक बनी रहेगी और चंद्रमा के मीन से मेष राशि में प्रवेश के साथ उत्साह, साहस और कर्मशीलता का अद्भुत संगम बन रहा है। ऐसे में कुछ काम बेहद शुभ रहेंगे, जबकि कुछ में थोड़ी सावधानी जरूरी होगी। आज के 4 करने योग्य कार्य और 4 वर्जित कार्य आपको इस ग्रह गोचर के प्रभाव को सही तरह से समझने और उसका पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार का स्वामी मंगल ग्रह है और आज सिंदूर, तेल व लाल पुष्प अर्पित कर हनुमान जी की आराधना करने से नकारात्मक शक्तियां शांत होती हैं और आत्मबल के साथ निर्णय क्षमता भी मजबूत होती है। दूसरा, अधूरे कार्य पूरे करें और नई योजनाओं पर विचार करें। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ नई शुरुआत का प्रतीक है। यह समय पुराने आर्थिक या व्यक्तिगत कार्यों को समाप्त कर नई राह तय करने के लिए उत्तम है, जिससे स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी। आज का दिन दान और सद्भाव का प्रतीक है। रेवती नक्षत्र और व्याघात योग के प्रभाव में किसी जरूरतमंद की सहायता करने से न केवल आत्मिक शांति मिलेगी, बल्कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिरता भी बनी रहेगी। किसी भूखे को भोजन कराना, कपड़े दान देना या अन्न वितरित करना आपके जीवन में शुभता और सकारात्मकता बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह दिन खास है, क्योंकि मंगलवार शरीर की ऊर्जा और अनुशासन से जुड़ा होता है। आज योग, व्यायाम या सुबह की साधना अपनाने से न केवल शरीर सशक्त होगा, बल्कि मन भी शांत रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता और अधिक प्रभावशाली बनेगी। अब बात करें उन कार्यों की जिनसे आज बचना चाहिए। पहला, किसी भी प्रकार के गुस्से या बहस से दूर रहें, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपकी वाणी को तीखा बना सकता है और इससे रिश्तों या कार्यक्षेत्र में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। दूसरा, दोपहर 3:09 से 4:37 तक राहुकाल रहेगा। इस दौरान किसी भी आर्थिक या कानूनी निर्णय, निवेश या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें, अन्यथा नुकसान की संभावना बन सकती है। तीसरा, आज मांसाहार या मद्यपान से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह दिन शुद्धता और संयम के पालन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। और चौथा, किसी की निंदा या अपमान से दूर रहें। पूर्णिमा के प्रभाव में शब्दों की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए छोटी सी कठोर बात भी किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकती है। अपनी वाणी को मधुर रखें, यही आज के दिन की सच्ची सफलता का मंत्र है। आज का दिन आर्थिक रूप से स्थिर तो रहेगा, लेकिन इसमें हल्की फुल्की उतार चढ़ाव की संभावना भी बनी रहेगी। पूर्णिमा तिथि और रेवती नक्षत्र के संयोग से दिन की शुरुआत पुराने निवेशों में प्रगति या अटके हुए आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेतों के साथ हो सकती है। मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश भावनाओं को गहराई देगा, इसलिए धन से जुड़े फैसले लेते समय संवेदनशीलता के बजाय तर्क और विवेक को प्राथमिकता दें। अगर आप किसी नए निवेश या वित्तीय लेन देन की योजना बना रहे हैं तो सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 के बीच का अभिजीत मुहूर्त बेहद शुभ रहेगा, जबकि दोपहर 3:09 से 4:37 के बीच का राहुकाल निर्णयों के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। व्यवसायियों के लिए आज का दिन पुराने क्लाइंट्स से भुगतान प्राप्त करने या नए व्यापारिक संबंध जोड़ने के लिए उपयुक्त है। खासकर दोपहर से पहले का समय लाभकारी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर बोनस, वेतन वृद्धि या आर्थिक योजनाओं पर चर्चा से संतोषजनक परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि शेयर बाजार में निवेश करने वालों को व्याघात योग के प्रभाव में जोखिम भरे कदमों से बचना चाहिए, क्योंकि बाजार में अनिश्चितता रह सकती है। आरण या उधारी के मामलों में शाम का समय समाधानकारी रहेगा, क्योंकि हर्षण योग अटके हुए धन की वापसी का मार्ग खोल सकता है। घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है, क्योंकि पूर्णिमा की ऊर्जा भावनात्मक खर्च बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर
आज का मंगलवार समझदारी, संयम और संतुलित दृष्टिकोण से वित्तीय सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है।